भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति। जब व्यक्ति भक्ति पथ का अनुगामी बन जाता है ना, मेरा भक्त बन जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी मेरे हाथ में है और मैं उसका पतन होने नहीं देता माधवदास। उसका विश्वास यदि दृढ़ है मेरे प्रति, उसकी भक्ति में कोई लेश नहीं, उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं, वो पूर्ण समर्पण कर चुका है मुझे, तो फिर उसका कभी पतन ना हो, ये जिम्मेवारी मेरी है। भले ही वो भक्त ना चाहता हो, लेकिन उसकी रक्षा मैं करता हूं। ऐसे भक्त श्री माधवदास। तो अति सम्मान की इच्छा जिसके हृदय में होती है, अपमान का सबसे ज्यादा बोध उसी को होता है। सम्मान शून्य व्यक्ति जब हो जाता है ना, तो कोई व्यक्ति उसका अपमान कर भी दे तो भी उसको पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हो गया है। राजा परीक्षित को अपना अपमान लगा और गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमिक ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी के कुछ मित्रों ने यह दृश्य देख लिया और जाकर के श्रृंगी को बता दिया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। श्रृंगी नदी स्नान कर रहे थे, क्रोध में भर गए महाराज, हाथ में जल ले लिया और कहा कि मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान किया, मैं श्राप देता हूं। राजा परीक्षित को आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप लगा। राजा परीक्षित लौट करके अपने राजभवन में आए। जैसे ही अपना मुकुट सिर से अलग किया, राजा परीक्षित को चेतना हुई, आत्मग्लानि हुई। बंधु एक बात बताएं, जब भी हमारे कृत्य की आत्मग्लानि हमको होती है, उस समय समझो हमारे ऊपर धर्म का प्रभाव है। और अनुचित कर्म करने में भी आपको पता है कि यह गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको कर लो और मन में यह विचार करो कौन देख रहा है, किसको पता चल रहा है, कर दो। समझो उस समय कली का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, गलत करने के बाद भी उनको कभी आत्मग्लानि नहीं होती। इसका मतलब क्या? उनके जीवन में धर्म है ही नहीं। महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री विनोबा भावे। वे अपने भावों में कहा करते थे कि व्यक्ति के आधे दोष तभी नष्ट हो जाते हैं जब वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और उस पर आत्मग्लानि करता है। परंतु गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मग्लानि करके रोना, पड़े रहना, कर्म ना करना, यह कायर व्यक्ति का लक्षण है। आत्मग्लानि तो करो, लेकिन उस आत्मग्लानि के चक्कर में स्वयं को नष्ट करना, अपना समय बर्बाद करना और फिर कभी कुछ ना करना, यह कायर व्यक्ति का लक्षण है। अर्जुन ने पूछा तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले आत्मग्लानि जब हो तब मुझसे क्षमा मांग ले और कहे नाथ अब जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा, और अपना कर्म करने लग जाए, रुके ना। राजा परीक्षित को आत्मग्लानि हुई, मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तभी शमिक ऋषि के यहां से एक शिष्य आए और आकर के उन्होंने राजा परीक्षित को बताया कि आपने आज हमारे गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प डाला महाराज। उस बात से हमारे गुरुदेव के गुरुपुत्र श्रृंगी नाराज हो गए और उन्होंने आपको श्राप दिया है, आज के ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प आपको डस देगा। राजा परीक्षित भयभीत नहीं हुए और भयभीत ना होने के कारण वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में संत जनों ने आकर के राजा परीक्षित को अनेक अनेक उपाय बताए कि आप क्या करो जिससे आपके 7 दिन में मरने की मुक्ति का उपाय सुदृढ़ हो। लेकिन कोई भी मुनि सत्यता से बता नहीं पाया कि राजा परीक्षित आपको क्या करना चाहिए। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग सुखदेव जी को प्रणाम करो कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो
यदिच्छया गामटमानोऽनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च वालैरवधूतभेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। बंधुओं, सुखदेव जी का आगमन हुआ। वेद व्यास जी के पुत्र, जिनके विषय में हम कल सुन रहे थे कि अपने पुत्र को उन्होंने भागवत की कथा दी। बंधुओं, राजा परीक्षित के जीवन को 7 दिन में परिवर्तित करने के लिए एक महर्षि का आगमन हुआ, जिनका नाम है सुखदेव। हमारे पूज्य पिताजी महाराज भी बताते हैं और भागवत में भी वर्णन है कि जिस सभा में परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय पूछ रहे थे संतों से, उस सभा में सुखदेव जी के पिताजी भी बैठे हैं, बाबा भी बैठे हैं, पर बाबा भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। लेकिन वहां आकर के परीक्षित के कल्याण का साधन बताया नाती ने, सुखदेव जी ने। कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा किसको माना जाता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। ज्ञान में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है। अभी स्मृति में हमारे एक भाव आया। सुबह 11 से 12 बजे तक कई लोग मिलने के लिए आते हैं। हमारे आयोजक परिवार के ही कुछ सदस्य भी आते हैं। उन्होंने पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की चर्चा की, श्री राधा बाबा महाराज की चर्चा की, तो उनके कई चर्चाओं से अवगत हूं मैं। उनकी एक चर्चा मैंने सुनी, मुझे बहुत भाई, और वो यहां घटती है कि श्री राधा बाबा महाराज जो थे वे परम ज्ञानी थे, परंतु प्रेम रस अभी उनके हृदय में आया नहीं था। जैसे हमारे वृंदावन में श्री उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी थे, लेकिन उनको प्रेम सिखाया वृंदावन की गोपियों ने। ठाकुर जी ने इसीलिए उद्धव को कहा कि जाओ वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों की सुध लेकर के आओ, क्योंकि भगवान चाहते थे कि ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन जब प्रेमी बनेगा तब मुझे प्रिय लगेगा। ऐसे ही पूज्य श्री राधा बाबा महाराज वो ज्ञानी तो बहुत थे, पर प्रेम रस अभी उनके हृदय में आया नहीं था। पहले तो वो गए श्री सेठ जी के पास, जयदयाल गोनका जी, उनके पास गए और जाकर के उन्होंने अपने कुछ प्रश्न, जिज्ञासा हृदय की पूछी। गोयनका जी ने उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, परंतु उनके प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो गोयनका जी समझ गए कि इनको कहां भेजना है। सेठ जी बोले, आप एक काम करो, आप गोरखपुर चले जाओ और वहां गीता वाटिका में भाई जी मिलेंगे आपको, आप एक बार उनके पास जाओ। तो श्री राधा बाबा महाराज गोरखपुर पधारे। गोरखपुर में जब वो आए तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य श्री भाई जी, संतों की सेवा कर रहे थे और श्री राधा बाबा महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मिलेंगे। अभी भी वो ज्ञान का तेज, अभी भी वो वैसा बिल्कुल विरक्त ज्ञानी, ऐसा रूप था उनका। इतने में ही किसी ने जाकर के सेठ जी भाई जी को बताया कि कोई राधा बाबा आए हैं आपके दर्शन के लिए, आपसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए। तो भाई जी अपनी सेवा से निवृत्त होकर के उनके पास गए। अगर दोनों को स्पष्ट रूप से कोई देखे तो श्री राधा बाबा महाराज विरक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, आयु भी कम है, सर्वगुण अधिक हैं,
परंतु भाई जी बाहर से देखने में भले ही कैसे भी हों, भीतर से तो वो परम रसिक थे। श्री राधा बाबा को देख करके उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं कि अपने हाथों की 5 उंगलियों से पैरों की 5 उंगलियों को स्पर्श किया, दोनों हाथों की 10 उंगलियां और राधा बाबा के पैरों की 10 उंगलियां ऐसे एक साथ स्पर्श करके प्रणाम किया। और बस वो एक स्पर्श राधा बाबा को हुआ भाई जी का, एक क्षण के लिए नेत्र बंद हुए और जब खोल करके देखा तो उनकी दृष्टि बदल गई और वे सदा के लिए गीता वाटिका में ही बस गए। उनको साक्षात श्याम सुंदर दिखने लगे भाई जी में ही। दृष्टि बदल गई, स्थिति बदल गई, बुद्धि जो कि बहुत वितर्क कुतर्कों से भरी हुई थी उसको ठौर मिल गई, सब परिवर्तित हो गया केवल स्पर्श मात्र से। एक बुद्ध पुरुष, एक ज्ञानी पुरुष का संग करने के लिए आज्ञा करते हैं हमारे शास्त्रों में। उसकी दृष्टि, उसका स्पर्श, उसका संग कैसा प्रभाव कर देगा हम नहीं जानते। सत्संग का मतलब केवल किसी को सुनना ही नहीं होता। हमारे मित्र भी कैसे हो, सत्संगी हो, हमारे परिवार के लोग भी कैसे हो, सत्संगी हो, हम जिससे भी मिले वो भी सत्संगी हो, उसका प्रभाव पड़ता है जीवन पर। श्री सुखदेव जी भले आयु में कितने भी छोटे थे, परंतु वहां बैठे बैठे हजार हजार वर्ष के संतों को भी उन्होंने ऐसी भागवत की कथा सुनाई, सब नतमस्तक हो गए। बड़ा वो नहीं जो आयु में बड़ा वो नहीं जो बल में बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है, प्रेम युक्त ज्ञान जिसके पास है। अद्भुत है। सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी जैसे ही आकर के बैठे, परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादसौचासना। महाराज, मेरे जीवन में आप आए हैं, कृपा कर। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे इन 7 दिनों में कैसे अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताइए। इस विषय में बंधुओं एक चिंतन आता है दिमाग में। हमको ऐसा लगता है कथा सुनते हुए कि परीक्षित के पास केवल 7 ही दिन बचे थे, परंतु परीक्षित के पास कम से कम 7 दिन थे तो सही, हमारे पास वो भी नहीं है। हमारा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, हमारा कोई भी सेकंड लास्ट हो सकता है, हमारे कभी भी प्राण निकल सकते हैं। आप में से कोई ये प्रमाण पत्र पर लिख करके मुझे दे दे, कल की कथा में जरूर अटेंड करूंगा, नहीं कह सकते आप। या मैं ऐसा कह दूं कि कल मैं कथा सुनाऊंगा, नहीं, मैं भी नहीं कह सकता। हमारे समय का, हमारे जीवन का, हमारे प्रत्येक क्षण का हमें नहीं पता। परीक्षित पर कई लोग यदि दया कर रहे हैं कि भाई परीक्षित के पास बस 7 ही दिन बचे थे, तो आपके पास तो एक क्षण भी नहीं है, कब प्राण निकल जाए पता नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। पर परीक्षित के पास कम से कम 7 दिन है, उसको 7 दिन से पहले कोई नहीं मार सकता, ये बात उसको निश्चित पता है। तो मन में ये विचार आता है, इस परीक्षित जिसको ये भय है कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो पूछ रहा है कि मैं अपने जीवन का कैसे उद्धार करूं। हमको तो हर क्षण पूछना चाहिए वैष्णवों से, हमारा कब अंत हो जाए हमें पता नहीं है। हे नाथ कृपा करो, हे गुरुजन कृपा करो, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो, मेरा ये जन्म सफल हो जाए, मेरा ये जन्म सार्थक हो। हमें तो हर क्षण अपने आप से पूछना चाहिए, हम ऐसा क्या करें जिससे ये व्यर्थ ना चला जाए।
परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा कर मुझे बताइए मैं अपने जीवन को कैसे सफल बनाऊं। और बस इस प्रश्न के बाद से ही सुखदेव जी की कथा प्रारंभ हो जाती है। और यहां से अब सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। वरियानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहां जो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ये सुनने योग्य बात है। राजा परीक्षित, आपने क्या कहा कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और आप इन 7 दिनों में कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, ये प्रश्न कर रहे हो। जी भगवान, कृपा कर मुझे बताइए मैं क्या करूं कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज पहला दिन है, यदि आज 7वां दिन होता और तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, बस अंतिम श्वास निकलने वाली होती, उस समय भी यदि मैं आ जाता ना तो तुमको मुक्ति दिला देता। इसका मतलब क्या है? वो क्लियर कर रहे हैं कि मुक्ति प्राप्ति के लिए 7 दिन बहुत कम है, ऐसा मत सोचो। मुक्ति के लिए तो एक क्षण भी बहुत है। क्यों? हमारे शास्त्रों में कहा जाता है जीवन भर भले ही पाप किया हो व्यक्ति ने, लेकिन यदि वो अंतिम श्वास लेते समय भगवान नाम गा ले, अंतिम श्वास निकल रही है और उसी समय उसके मुख से निकल जाए जगन्नाथ और बस प्राण निकल गए, फिर उसके जीवन के सारे गिले शिकवे माफ हो जाते हैं, वो सीधे वैकुंठ ही जाता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, प्रैक्टिकली उतना ही कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, किसके लिए जतन करते हैं जन्म जन्म मुनि? अंत राम कहीं आवत नहीं। अंतिम श्वास में सब आ जाएगा याद, लेकिन भगवान का नाम याद नहीं आएगा। एक सेठ जी के प्राण निकल रहे थे, उनके 3 बेटे थे। अच्छा, प्राण जब सहज प्राण निकलते हैं ना, अपनी आयु पूर्ण करके जब व्यक्ति प्राण त्यागता है 80-90 के बाद, तो क्या होता है? कंठे घुर घुरायते, कंठ में घुर घुर आवाज होती है जब प्राण निकलने वाले होते हैं। उनका कंठ घुर घुर आवाज कर रहा था, तो बेटा बोला, पिताजी पिताजी आप प्राण मत त्यागिए। पिताजी कुछ हाथ हिला रहे थे, तो बच्चों ने सोचा पिताजी शायद अब मृत्यु आ गई है, तो उस जाने से पहले बंटवारा करना चाहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी आदि इसकी, इतनी संपत्ति उसकी, इतनी उसकी। बोलिए पिताजी कितना किसके बट में? अब कंठ से तो गुर्र गुर्र आवाज निकले, तो बच्चे बोले क्या करें पिताजी, स्पष्ट तो बोले ही नहीं पा रहे। एक वैद्य के पास गए, वैद्य से जाकर के कहा कि हमारे पिताजी के प्राण निकलने वाले हैं, गुर्र गुर्र आवाज हो रही है। वैद्य जी बोले मेरे पास एक औषधि तो है, वो औषधि मैं दे दूंगा तो उनका गला साफ हो जाएगा। बेटे बोले आप चलो ना औषधि दे दो। बोले लेकिन महंगी है बहुत। बोले कितनी महंगी है? बोले इतने लाख रुपए की है। बोले हम दे देंगे ना, कम से कम 1-8 लाख रुपया खर्च होगा तो पिताजी 4-5 करोड़ की संपत्ति तो बता जाएंगे कहां किसकी कैसे। 1-8 लाख खर्च हो जाए तो क्या बड़ी बात है। दे दिए वैद्य को। वैद्य आए, वैद्य ने आकर के चटनी बनाई, बढ़िया एक रसायन बनाया और जैसी सेठ जी के मुख में डाला, भीतर जाते ही गला साफ हो गया। सेठ जी बोले बड़ा वाला बेटा कहाँ है मेरा? पिताजी यहीं खड़ा हूं मैं, आप बताओ। बीच वाला कहाँ है? बोले मैं भी यहीं हूं। छोटा कहाँ है? बोले मैं भी यहीं हूं। तुम्हारी पत्नियां कहाँ हैं? बोले वो भी यहीं खड़ी हैं, आप तो बस बता के जाओ किसका कितना कैसे। बोले अरे मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, वो भैंस का जो पड्डा है ना, वो झाड़ू खा रहा है। तुम एक झाड़ू नहीं संभाल पा रहे हो, संपत्ति क्या संभालोगे? और झाड़ू पड्डा झाड़ू पड्डा झाड़ू पड्डा बोलते बोलते प्राण निकल गए। और ये बात
जितनी आसान, जितनी हंसी की, जितनी हास्यपद लग रही है ना, उतनी ही सत्य है। व्यक्ति का जब अंतिम क्षण आता है वो विवेक शून्य हो जाता है, और उस समय वो चाह करके भी जगन्नाथ जी को बोल नहीं पाएगा, नाम याद कर नहीं पाएगा। सोचो, लाखों रुपए का रसायन लेकर के भी थोड़े क्षण के लिए गला साफ हुआ, भगवान नाम गा लिया होता तो कृपा हो जाती, लेकिन नहीं, विषय ही याद आता है। बंधुओं, जब तक हम जीवित रहते हैं ना, तो विषय के अलावा जगन्नाथ जी की भी स्मृति होती है हमको। आप लोगों को बहुत इजी लगता है, संसार के लोगों को बहुत इजी लगता है, ठीक है हम क्लब जाते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम उल्टे सीधे वस्तु खाते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, लेकिन हम जगन्नाथ जी को याद भी करते हैं, हम बीच बीच में भक्ति भी करते हैं। परंतु जब अंतिम क्षण आएगा ना, तो जितने विषय भोगे हैं वही याद आएंगे, जगन्नाथ जी याद नहीं आएंगे। ये अंतिम समय की ये नीति है, ये रीति है। इसलिए हमारे यहां कहा गया, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर क्षण याद करो श्याम सुंदर को, हर क्षण उनकी स्मृति बनी रहे हमारे दिमाग में। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय ठाकुर जी को याद करो। हम नहीं कहते घर परिवार छोड़ो, भाई छोड़ना नहीं है, हम खुद घर परिवार वाले, पर हर स्थिति में भगवत स्मरण रखो, जगन्नाथ जी को याद रखो, उनकी स्मृति रखो अपने चित्त में। बस उसका प्रभाव क्या होगा? जीवन भर जो ठाकुर जी को याद रखता है ना, तो अंतिम समय में तो बहुत कठिन है कि भगवान की याद आ जाए, पर जीवन भर जिसने जगन्नाथ जी को याद किया हो, ऐसा व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागता है तो जगन्नाथ जी उसको याद कर लेते हैं, जगन्नाथ जी की स्मृति में वो आ जाता है। और सोचो, जगन्नाथ जी जिसको याद कर लें, हम जगन्नाथ जी को याद करते हैं, जगन्नाथ जी हमको याद कर लें। हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं और एक बात है, प्रधानमंत्री हमसे मिलने आ रहा है, दोनों में कितनी बड़ी अंतर है। जगन्नाथ जी की स्मृति में हमारा नाम आ जाए, हम उनकी स्मृति में पहुंच जाएं, उसी के लिए तो भक्ति है। लाखों लोग जाते हैं लेकिन जगन्नाथ जी साल्वेक को याद करते हैं। हजारों लोग श्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं लेकिन श्रीनाथ जी सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास इनको याद करते हैं। द्वारिका में लाखों लोगों की भीड़ जाती है, पर द्वारिकाधीश के चित्त में तो मीराबाई विराज रही है। हमारे चित्त में भगवान बैठे। भक्ति केवल यहीं तक सीमित नहीं, अपनी भक्ति से आप ठाकुर जी के चित्त में बैठो, ठाकुर जी के चित्त में हम विराज जाएं। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मैं हरि का सुमिरन करूं, ये तो प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन करते 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 स्थिति हो जाए मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। और वो कब संभव है? जब जीवन पर्यंत और खास करके बाल्यावस्था से भगवत स्मृति की हो। केवल स्मरण से काम हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं है। स्मृति तो अंते यामति सा गति, योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हरि का नाम स्मरण यदि अंतिम श्वास में हो जाए तो मुक्ति निश्चित है। राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं। राजा ने पूछा, तो मतलब 7 दिन बचे हैं और अंतिम क्षण में मुक्ति मुझे मिल सकती है, तो फिर 7 दिन का क्या करूं मैं? तब श्री सुखदेव जी ने बताया, बोले 7 दिन बाद एक क्षण भी यदि तुम्हारे पास रह जाएगा मृत्यु से पूर्व, तो उसमें नारायण का नाम लेने पर
या नारायण का नाम सुनने पर मुक्ति मिल सकती है, तो बचे हुए 7 दिनों में क्या किया जाए? बोले 7 दिन बाद तो तुमको मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। पर इन 7 दिनों को तुम कैसे सार्थक बनाओ? बोले 7 दिनों में तुम भक्ति मांगो। बोले भक्ति से क्या होता है? बोले भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी भगवत दर्शन। दोनों में अंतर है। मृत्यु के बाद जगन्नाथ जी मिले और जीते जी ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। हमारी चलती फिरती देखती अवस्था में श्री जगन्नाथ जी हमको दिख जाएं, ये श्रेष्ठ बात है। इसलिए भक्ति मांगो। परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो। तब परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब कृपा करिए, और कृपा करके मुझे मुक्ति नहीं, अब मुझे भक्ति का मार्ग बताइए। भक्ति का मार्ग मुझे प्रशस्त कीजिए। अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, मेरे हृदय में भक्ति आए, ऐसा कुछ बताइए। हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा एक पद गाते हैं, और उस पद में कहते हैं कि नाथ कृपा करना, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिवो दीजो मोहे सुलभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिवो दीजो मोह सुलभ। ऐसी कामना करते हुए श्री परीक्षित जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान अब मुझे भक्ति के मार्ग का अनुगामी बनाओ। मुझे नहीं फिक्र इस बात की कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिले, बस आप तो कृपा करो कि अब मुझे भक्ति प्राप्त हो, और भक्ति के साधन से मैं श्री ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन करूं। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज अब परीक्षित को भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और कथा सुनाते हुए सबसे पहले सृष्टि का वर्णन किया। सृष्टि कैसे बनाई गई, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश कैसे दिया, ये सारे विषय सुनाए गए। और मैत्रेय मुनि का श्री विदुर जी के साथ संवाद हुआ, यह प्रसंग सुनाया गया। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमंबा, विंदेत भूयस्तदेव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। अब यहां पर मैत्रेय मुनि और श्री विदुर जी का संवाद सुनाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, बोले मैत्रेय मुनि के आश्रम पर श्री विदुर जी गए। विदुर जी कौन है बंधुओं? विदुर जी कौरवों के सेनापति। हुआ कुछ ऐसा था कि भगवान शांति प्रस्ताव लेके शांति दूत बन करके आए। भगवान शांति दूत बन के आए और भगवान ने कौरवों से आकर के कहा कि भाई युद्ध उचित नहीं है, 5 पांडवों से आपका जो युद्ध है वो उचित नहीं है। कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, ये अच्छा नहीं है। इसलिए दुर्योधन, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, वे 5 अपना गुसर बसर कर लेंगे, ये युद्ध क्यों करना है। दुर्योधन ने कहा, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नौक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान की बात का मान भी नहीं रखा दुर्योधन ने।
ठाकुर जी ने एक बार आग्रह किया। बंधुओं, आग्रह सदैव एक ही बार हो, बार बार किसी वस्तु के प्रति आग्रह मत करो। आप ये कहते हैं कि हम उसका भला चाहते हैं इसलिए बार बार कह रहे हैं, वो तो नहीं चाहता ना अपना भला। आप चाहते हो तो एक ही बार कहिए, बार बार मत कहिए। भगवान ने एक ही बार कहा कि 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध उपाय ठीक नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया, नहीं, सुई की नोक के बराबर जमीन भी चाहिए तो मुझसे युद्ध कर लें पांडव और मैं दे दूंगा। भगवान मौन हो गए। भगवान को रिझाने के लिए, पटाने के लिए, अपनी ओर दाखिल करने के लिए दुर्योधन ने बढ़िया व्यवस्था की, 56 भोग की, ताकि हमारा 56 भोग पाके भगवान रीझ जाएंगे और हमारे पक्ष में आ जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, चलिए भगवान आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं। भगवान बोले, दुर्योधन, 2 स्थिति में भोजन करना चाहिए। पहला, भूख लगी हो तब, और दूसरा, खाने वाले में बहुत प्रेम हो तब। यहां दोनों ही स्थिति नहीं है। मुझे भूख भी नहीं लगी और तुम्हारा प्रेम तो बस खोखला है बाहर का। यदि वास्तविक होता तो तुम मेरी बात का मान रखते, इसलिए मुझे भोजन नहीं करना। और रही बात आज की, तो आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहां है। उसी सभा में विदुर जी बैठे थे, वहीं पर ही विदुर जी ने, आसपास के लोग सब विदुर जी को देखने लगे, इनके यहां निमंत्रण है। विदुर जी बोले, मैंने कब बुलाया इनको, मैंने तो कभी निमंत्रण नहीं दिया भगवान को। लेकिन भगवान ने बड़ी सभा में बोल दिया कि मैं तो विदुर जी के यहां आज भोजन है, वहां जाऊंगा। विदुर जी बोले, ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये निश्चित आज आ ही जाएंगे। विदुर जी भागे, पादुका कहीं गिर रही हैं, महाराज मालाएं टूट टूट के कहीं गिर रही हैं, व्याकुल हो गए बिल्कुल। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। पत्नी को घर जाकर के केवल शॉर्ट नोटिस में संदेश दे दिया, भगवान आ रहे हैं, जल्दी व्यवस्था करो। बड़ी सभा में उन्होंने कहा है वो यहां के प्रसाद पाएंगे। पत्नी बोली, घर में तो कुछ है ही नहीं। बोले, रुको मैं बाजार से लेके आ रहा हूं, तुम बस घर साफ सफाई कर लो और तो ये थोड़ा स्नान करके बढ़िया वस्त्र पहन लो। विदुर जी वहां से गए। पत्नी स्नान करने के लिए जैसे ही गई, स्नान करके वस्त्र पहन रही थी, इतने में तो भगवान आ गए। द्वार खटखटाया, खोलो। जैसे ही विदुरानी ने सुना, द्वार पर मधुर स्वर, व्याकुल हो गई। अस्त व्यस्त वस्त्रों में ही गई है। द्वार खोल करके देखा तो आज विदुर विदुरानी के घर के द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश खड़े हुए। लोगों के निमंत्रण देने पर भी भगवान नहीं जाते, लेकिन विदुर के यहां तो बिना बुलाए पहुंच गए ठाकुर जी। विदुरानी देख करके वहीं से बलैया लेने लगी, इतने सुंदर, श्याम सुंदर। बंधुओं, ठाकुर जी यदि कभी मिलेंगे ना, 2-3 स्थिति होंगी हमारी। पहली, देह का ध्यान नहीं होगा, पैर रखोगे कहीं, जाएगा कहीं, बोलोगे कुछ, निकलेगा कुछ, सोचोगे कुछ, होगा कुछ, करोगे कुछ, परिणाम होगा कुछ। ये भगवत प्राप्ति का पहला स्वरूप है। ठाकुर जी मिलेंगे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी। आपको अपने तन की भी सुध है, मन की भी सुध है, चलने फिरने की भी सुध है, तो निश्चित ही आपको कोई और ही बहलूपिया मिल गया, भगवान नहीं मिले। ठाकुर जी मिलेंगे तो आप सुध बुध खो बैठोगे। दूसरी बात, मान रहित हो जाओगे। फिर संसार में जो जो आपकी अपेक्षाएं होती है ना, ये सारी आशाएं खत्म हो जाएंगी सबसे, ठाकुर जी जब मिलेंगे। विदुरानी तो बिल्कुल भाव विभोर हो गई। ठाकुर जी को जाकर के देखने लगी, क्या दूं, क्या, कहां बैठा हूं, क्या करें, कैसे करें। पाटा भी उल्टा बिछा दिया और ठाकुर जी उल्टे पाटे पे ही बैठ गए। फल ला करके खिलाने लगी, लेकिन उतार उतार के छिलके ठाकुर जी को देती जाए, फल दूर फेंकती जाए। ठाकुर जी छिलके ही खाते गए। इतने में विदुर जी आ गए और विदुर जी ने आकर के खूब डांट लगाई, अरे क्या कर रही हो, आज जैसे तैसे द्वारिकाधीश घर पर आए, तुम उनको छिलके खिला रही हो। अपने सिर को पीटने लगी, अरे राम राम, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं छिलके खिला रही हूं, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया।
विदुर जी चरणों में प्रणाम करके बोले भगवान आपने बहुत छिलके खा लिए, आप क्षमा करना, ये तो ऐसी बावड़ी है, बताओ कुछ भी खिला दिया, लीजिए फल खाइए। जैसे ही फल खिलाया, भगवान ने फल मुख में लिया और जैसे कोई कड़वी वस्तु खाने के बाद मुख की आकृति हो जाती है, ठाकुर जी की मुख की आकृति ऐसी हो गई। विदुर जी बोले क्या हुआ भगवान, फल कड़वे हैं? हाँ, हमको तो जो विदुरानी छिलके खिला रही थी उसके आगे तो कड़वे ही लग रहे हैं, हमको फल की इच्छा नहीं है। विदुरानी जी आप सामने बैठो और सुनो, वो छिलके ही खिलाओ, उसी में सुख मिल रहा है। ये भाव देख करके, जान करके विदुर विदुरानी दोनों नाचने लगे, आनंदित होने लगे, ठाकुर जी के इस प्रिय भाव पर रीझ गए। ऐसे प्रेमी हैं हमारे नाथ, ऐसा प्रेम है उनके हृदय में। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, और कुछ नहीं चाहिए नाथ को। आपकी प्रीति प्रेम कैसा, वो प्रिय है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, 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 भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साख विदुर घर खाई, साख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की सूरपुर एहि लायक नाही, सूरपुर एहि लायक नाही, सूरदास एहि लायक नाही, सूरदास एहि लायक नाही, केह विधि करऊं बड़ाई, केहि विधि करूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम प्रधान भक्ति हो तब नाथ रीझते हैं। कई लोगों की भक्ति में नियम बड़े प्रधान होते हैं, नियम होना चाहिए चाहे कुछ हो जाए। कई लोगों की भक्ति में पवित्रता प्रधान होती है, कई लोगों की भक्ति भाव में नाम जप प्रधान होता है, आदि आदि प्रधान है, पर सबसे प्रधान तो प्रेम। प्रेम यदि प्रधान है तो नाथ रीझ जाएंगे। और ऐसे एक नहीं अनेक भक्त, और अनेक क्या सभी भक्तों की भक्ति में प्रेम ही प्रधान रहा है।